नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां आरसीपी सिंह के आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है। आवास पर समर्थकों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ समर्थक आवास पर पहुंचे हुए हैं। समर्थकों को ये बड़ी उम्मीद है कि आरसीपी सिंह को ही दोबारा मौका दिया जाएगा। यही उम्मीद पाले ये कार्यकर्ता यहां पर भीड़ के तौर पर नजर आ रहे हैं। समर्थकों की अब उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं। आरसीपी को मौका मिलने की उम्मीद ये समर्थक जाहिर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह शांत और निश्चिंत लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज जब जेडीयू उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी, उसमें आरसीपी सिंह का नाम जरूर होगा। आरसीपी सिंह के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आज किसी भी वक्त जेडीयू अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं आरसीपी सिंह के आवास पे, जो इस वक्त जेडीयू कोटा से केंद्र में मंत्री हैं। और आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, यही सवाल का जवाब जेडीयू के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हर कोई जानना चाहता है। हमारे साथ आरसीपी सिंह समर्थक मौजूद हैं। कन्हैया जी, क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है और मुझे लगता है कि आज वो नाम क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी राज्यसभा जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के हित में और बिहार के हित में ही फैसला लेंगे और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला आएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात आरसीपी सिंह से हो रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या करते हैं? एज यूजुअल ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले। और स्टिल आप देखिए, इनका जो डेली रूटीन है, मुझे लगता है 10 बजे के लगभग ये अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का स्टार्ट करते हैं। 1-1:30 बजे वो लंच लेते हैं, देन आफ्टर वो 8 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो जो डेली का रूटीन है वही सामने आज भी रूटीन है। तो आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, हमें उम्मीद है, शुरू से ही मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के नेता जो भी फैसला लेंगे वो बिहार के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा और हम सभी कार्यकर्ताओं के। मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई बंद कमरे में आरसीपी सिंह की, उसके बाद कैसा है उनका रवैये में, क्या देख रहे हैं? देखिए, वो तो दो बड़े नेताओं के बीच का क्या मीटिंग है हमें नहीं मालूम है, लेकिन सर एज यूजुअल हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आरसीपी सिंह पूरा कॉन्फिडेंट है कि उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरसीपी सिंह के आवास के बाहर की, जहां पे कुछ चुनिंदा समर्थक जरूर पहुंचे हुए और इसी उम्मीद में है कि उनके नेता को भी फिर से एक बार मौका मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस जवाब के लिए बस कुछ घंटे और इंतजार करना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो आज जेडीयू के उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सुबह से ही हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज आपको ग्राउंड जीरो पर तैनात नजर आ रहे होंगे। आनंद, बिहार का मौसम बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है, गर्माहट में थोड़ी सुकून अब घुलती मिलती नजर आ रही है। मौसम बदला है, लेकिन क्या आरसीपी सिंह के आवास के बाहर भी वही नरमी नजर आती है? गर्मी कम हो रही है? क्योंकि आरसीपी के नाम पर कार्यकर्ता भी ये सहज नहीं है, खुलकर नहीं कह रहे हैं। वो नीतीश कुमार के डिसीजन को लेकर के आश्वस्त जरूर है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो पार्टी हित में होगा, कार्यकर्ताओं के हित में होगा, संगठन के हित में होगा। लेकिन आरसीपी सिंह का नाम होगा, इस पर कोई मुखर नहीं है। देखिए विभा, बिल्कुल सही आपने कहा है और इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं दे रहे हैं, तो संशय और बढ़ जाती है। और हम लोगों ने कम से कम 2-3 बार नीतीश कुमार से इस बारे में जानना चाहा और जिस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं, तो समझिए कि जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के पास जवाब कहाँ होगा। हम लोग भी लगातार अपने सूत्र को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरसीपी सिंह के आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे उनके कुछ समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इन लोगों की भी निगाह इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि कब जल्द से जल्द वो घोषणा हो जाए कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थकों में भी उतना ही बेचैनी देखी जा रही है। और सुबह से लगातार कई धीरे धीरे जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके मन में इसी बात को लेकर उम्मीद और आशंका दोनों है कि क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हर नेता के समर्थक होते हैं और उनकी उम्मीद होती है कि भाई उनके नेता को टिकट मिलेगा, उनके नेता को मंत्री बनाया जाएगा। यही सवाल का जवाब खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके समर्थक भी पहुँचे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आज किसी भी समय जेडीयू के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, बस उसका कुछ घंटे और इंतजार करना होगा।
और आरसीपी सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि आरसीपी सिंह का जाना और न जाना दोनों जेडीयू के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है। क्योंकि अगर, जैसा कि हम लोग लगातार सुबह से बता रहे हैं, लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं तो केंद्र में उनका मंत्री बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर आरसीपी सिंह जाते हैं तो ये भी तय है कि जेडीयू में उनका कद अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि यही दोनों सवाल के बीच में उनके राज्यसभा की उम्मीदवारी तैर रही है कि क्या होगा आरसीपी सिंह का। और जाहिर सी बात है, एक समय था कि जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह की काफ़ी चलती थी, और माना जाता था कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई जेडीयू में कोई फैसला करता है तो आरसीपी सिंह होते थे। लेकिन अब वही आरसीपी सिंह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस बीच में कई परिस्थितियां बदली है। आपको भी भाई याद होगा कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस वक्त आरसीपी सिंह जब मंत्री बने थे, और जब फर्स्ट टाइम जब वहां से जब वो लौटे थे पटना, तो पटना एयरपोर्ट पे उनके समर्थक काफी उत्साह में दिखे थे और एक मार्च करते हुए वो जेडीयू दफ्तर में आए थे। और उससे कुछ दिन के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जब ललन सिंह की ताजपोशी होती है तो वो भी पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और वो भी उनके समर्थक उतना ही उत्साह से एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू के बीच में, जेडीयू दफ्तर के बीच में पहुंचे थे। और तभी एक सवाल उठने लगा था कि जेडीयू में दो खेमा बट हो चुका है, एक खेमा का अगुवाई आरसीपी सिंह कर रहे हैं और दूसरे खेमे में ललन सिंह और उसी खेमे के अंदर अब कहीं ना कहीं ये पावर प्रेशर जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है, और जिस दबाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फैसला ले पाना सहज नहीं हो रहा है, वक्त इसीलिए लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की जब बात होती है तो बीजेपी और जेडीयू आज अपने राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आज देर शाम तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं जेडीयू की तरफ से भी अपने उम्मीदवार के घोषणा हो सकते हैं। जो उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से इस वक्त नजर आएंगे वो कौन होंगे, उसकी घोषणा के लिए भी आज शाम तक का इंतजार करना होगा। जो चर्चा चल रही है, बिहार से इस बार राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें आरजेडी और बीजेपी की तरफ से 2-2 कैंडिडेट हैं, जबकि संख्या बल कम होने की वजह से जेडीयू के पास सिर्फ 1 सीट है। और इसी सीट पर कौन जाएगा, जिस इसी पर है, इसी पर संशय है, जिसका सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से संवाददाता अमित कुमार। बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटों का जो है नामांकन होना है। आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन करवा दिया है। जहां तक बात एनडीए की घटक दल की करें तो एनडीए की घटक दल बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा आज होगी, ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदेश बीजेपी इकाई ने 10 प्रत्याशियों के संभावित नाम जो है वो केंद्र में भेजे थे, केंद्रीय नेतृत्व को भेजे थे, जिसमें से 2 नामों पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी बीजेपी के सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं और निवर्तमान सांसद सतीश चंद्र दुबे, इन दोनों को मौका इस बार भी मिल सकता है। बताते चले कि प्रेम रंजन पटेल जो है पहले भी विधायक रहे हैं बीजेपी से, और इस बार बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर उनके नाम पे मोहर लग सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। सतीश चंद्र दुबे को दोबारा से पार्टी मौका दे सकती है, ये भी कहा जा रहा है। जहां तक बात रही जेडीयू की, तो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के जो तरफ से बैठक होनी थी राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के, वो हो चुकी है। और आज संभावित है कि नामों का ऐलान जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से कर दिया जाएगा। कल जो है नामांकन भी हो सकती है। हालांकि नामांकन की तिथि जो है 31 मई यानी कि मंगलवार को है आखिरी तिथि नामांकन की। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी, और उसके बाद कल संभावित दोनों ही दल के जो प्रत्याशी होंगे, चाहे बीजेपी की कहें या जेडीयू की करें, दोनों ही अपना नामांकन दर्ज करेंगे। बताते चले कि बीजेपी जो है उनके 2 प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे। जेडीयू को एक ही सीट पर इस बार संतोष करना होगा। नजर बीजेपी और जेडीयू पे है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे, किन्हें पार्टी जो है वो मौका दे रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर युवती पर एसिड अटैक किया गया है। एक तरफा प्यार में एसिड अटैक एक युवती के ऊपर किया गया है। घर में घुसकर युवती के ऊपर यह हमला, और फिलहाल गंभीर रूप से झुलसी युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। युवती का भाई भी इस दौरान झुलस गया है। मुफस्सिल के गंगहर गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो लगातार देखिए एक के बाद एक एसिड अटैक की घटनाएं सामने आती हुई, जिसमें आरा से ये बड़ी खबर आ रही है।
एक तरफा प्यार में युवती के ऊपर एसिड से हमला किया गया, घर में यह हमला किया गया, जिस दौरान युवती का भाई भी झुलस गया है। छपरा के फकुली पंचायत के जटुआ गांव में धर्मांतरण विवाद और चर्च निर्माण विवाद के बाद क्रिश्चियन दंपत्ति ने गांव में चर्च बनाने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। इस मामले को लेकर आज गांव में महापंचायत बुलाई गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में था। महापंचायत में लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि चर्च का निर्माण यहां नहीं होगा। सीओ ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। क्योंकि तनाव तो तब होता है जब दो समुदाय आमने सामने होते हैं। यहाँ तो एक ही समुदाय है और आपको तो पता है कि यहाँ चर्च का जो निर्माण हो रहा था वो अजीबो गरीब तर्क था। मैंने जब उस आदमी से पूछा जो चर्च बना रहा था कि भाई यहाँ तो कोई ईसाई है नहीं, तुम चर्च क्यों बना रहे हो, तो उसका जवाब था कि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बाद में सब लोग हम लोगों का धर्म में आ जाते हैं। थी वो लोग साल शॉर्ट आउट कर चुका है लोग आपस में, और ऐसा कुछ नया कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। सब वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग बैठे हुए आपस में। छपरा के फकुली पंचायत के जटुआ गांव में जो चर्च निर्माण हो रहा था उसका विवाद अब थमने लगा है, क्योंकि जो चर्च बनाने वाले क्रिश्चियन दंपति थे उन्होंने अब अपने निर्णय को वापस ले लिया, जैसा कि यहाँ के लोगों की बात हुई है। और अब ये जो कंस्ट्रक्शन जो जगह है वहाँ पे जो सामान है अब धीरे धीरे वापस जाने लगा है। लोगों में एक तरह की खुशी है, लोगों ने अभी महापंचायत भी की है, अपनी बातों को रखा है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे थे। सर, क्या किस तरह से ये विवाद पूरा खड़ा हो गया था और आपने ही इस मुद्दे को उठाया था, तो अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है कि मैंने प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि टोटल मैंने सामान यहाँ से हम लोग लेकर उसको भेज रहे हैं। अब कल से भेजना शुरू हो गया, टोटल सामान चला गया, थोड़ा सा गीट अब आलू रह गया। अच्छा, तो अब आप लोग को लगता है कि चर्च नहीं बनेगा यहाँ? अब आश्वासन दे रहा है, अगर चर्च बनेगा तो विरोध जारी रहेगा, विरोध खत्म नहीं हम उपलब्ध करा। बिल्कुल, जब प्रार्थना शुरू हुई तब लोगों के कान खड़े हुए कि आखिर प्रार्थना क्यों, अगर यहाँ पे कोई घर बना रहा है तो वहाँ पर फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद है। इस तरह की घटनाएं छपरा में लगातार देखे जा रही है कि बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कुछ लोग सक्रिय है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, ईसाई मिशनरी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और जहाँ तक लगता है कि विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग जगह से भी इस तरह की सूचनाएं हमेशा मिलती रहती हैं। छपरा में फकुली पंचायत के जटुआ गांव में चर्च निर्माण और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के मामले के पटाक्षेप के बाद अब ये मामला शांत हो गया है। विवादित जमीन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब मंदिर निर्माण की घोषणा की है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। पकड़ा तो सभी लोगों की नज़र इस गांव पर चली गई। छपरा का फकुली पंचायत का जटुआ गांव है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है। यहां पे बरसों से हिंदू लोग पूजा करते आ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद यहां पे पता चला कि यहाँ एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने अचानक सवाल खड़े किए कि जिस गांव में एक भी ईसाई समुदाय के लोग नहीं है वहाँ चर्च की जरूरत क्या है। ये सवाल जो है धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए और काफ़ी विरोध हुआ, और विरोध के बाद अब जो है वापस लेने की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता। बताइए कि किस तरह से ये मामला सारा आया और किस तरह से आप लोगों ने विरोध किया है? सबसे पहला मामला ये आया यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा टॉकिंग के तहत कि आखिर में ये बन क्या रहा है। तो वहाँ के लोग बोले कि यहाँ पे प्रार्थना स्थान बन रहा है। तो सवाल ये होता है कि जब आपकी आबादी नहीं है तो आखिर प्रार्थना करेगा कौन। उनके हाव भाव से ये प्रकट जरूर हुआ कि नहीं, उनका एक कॉन्फिडेंशियल भाषा था कि नहीं यही लोग आके करेंगे, और ये आह्वान करते हैं कि अगर हमारे हिंदू धर्मावलंबियों के साथ आप ऐसा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। निर्णय लेने से पहले गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से बात करनी आवश्यक थी। गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में, इसको लेके मैं यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है, और लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोगों ने पूरे राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा, और
बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ चीजों पर सहमति बनी है। जो मुझे लगता है कि ये धरातल पर भी उतरेगा कि गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होंगे और इस विषय को थोड़ा आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी कि प्रत्याशी कौन होंगे। कोई भी हो, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से खड़ा होगा या आपकी पार्टी की ओर से खड़ा? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि प्रत्याशी कौन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी किसका होगा। कल की बैठक में बात नहीं बनी क्या सर? नहीं, वो सभी चीजें थोड़ा, चूंकि हमारे विपक्ष के भी लोग आज उस की अपनी एक रणनीति है, तो सत्ता पक्ष की भी अपनी एक रणनीति है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने एक रणनीति के तहत चीजों को समय के साथ ही ये आप लोगों के समक्ष रख पाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? क्या आप चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? हाँ, कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा, कोई पेच नहीं फंसा। पिछले कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमयू के संबंध अच्छे नहीं है, क्या उसी की वजह से खींचातानी राज्यसभा सीट को लेकर चल रहा है? ऐसे हमेशा कयास लगाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता किसने कहा, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। ऐसी कोई बात सरकार के अंदर नहीं रही है, और शायद अगर ऐसी बात होती तो घंटे भर से अधिक कांग्रेस सुप्रीमो से बातचीत नहीं होती। पिछले दिनों से बीजेपी आप पर करप्शन का आरोप है, इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, जिसमें 31 मई का डेट था, बदले 14 मई का डेट हो गया है। कुछ आईएएस ऑफिसर जो आपके स्टेट के, उनका भी करप्शन है, और सबका लिंक वहाँ सीएम हाउस में जो बीजेपी जैसे बताती है, जैसा अरेंज किया जा रहा है कि पूरा सिंगल म्यूजिक डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जो आपके अंदर में आता है, और ये सब चीजें बोली, इसको कैसे देख रहे हैं आप, कैसे डील कर रहे हैं? तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं लगातार इलेक्शन कमीशन में सुनवाई चल रही है। देखिए, ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और डे वन से, जब से सरकार बनी है, जब इनको व्हाइट वॉश करके हम लोगों ने उनसे सत्ता छीनी है, और जिस तरीके से मजबूत सरकार बनी है, और जो राजनीतिक क्षमता और ताकत का दर्जा उनको झारखंड में प्राप्त था, वो सभी चीजों से उन्होंने हाथ धोया। सिर्फ उनका सत्ता ही हम लोगों ने नहीं छीना, बल्कि सबसे राजनीतिक दल झारखंड में बड़े कहलाने का भी दर्जा हम लोगों ने उनकी छीनी। तकलीफ स्वाभाविक है, क्योंकि केंद्र। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि घंटे भर कांग्रेस सुप्रीमो से यानी कि सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, सरकार में कोई मतभेद नहीं है, कई विषयों पर, कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। चर्चाओं में राज्यसभा उम्मीदवार का भी जिक्र किया गया। नाम की घोषणा झारखंड जाकर ही की जाएगी। झारखंड में ही उम्मीदवार कौन, वो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से या कांग्रेस से, किससे ये कैंडिडेट होगा, इसकी घोषणा झारखंड में ही होगी। लेकिन बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद हर विषय पर खुलकर चर्चा हुई है। कोई मतभेद नहीं है, कोई पेंच नहीं है। उम्मीदवार का पता बहुत जल्द चल जाएगा, झारखंड पहुंचकर इसकी घोषणा भी होगी। वहीं बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर तारा एयरलाइंस का विमान लापता हो गया है। विमान में 19 यात्री सवार बताए जा रहे हैं।
विमान में कई भारतीय भी थे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, विमान में 19 यात्री सवार थे, जिनमें कई भारतीय भी थे। पोखरा से जोमसोम के लिए यह विमान जो है वो 9:55 पर उड़ान भरता है और कुछ ही समय के बाद विमान से संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर की फिलहाल तलाश की जा रही है कि लापता विमान को लेकर कोई जानकारी हासिल हो सके और इस दिशा में हेलीकॉप्टर्स को लगाए गए हैं। विमान में 19 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आ रही है, जो कि पोखरा से जोमसोम के लिए सुबह 9:55 पर उड़ान भरती नजर आई, लेकिन कुछ ही समय के बाद विमान से संपर्क टूट गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।